अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर अब्दुल मनान यूसुफ। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोगों ने इसके रिकॉर्ड कर लिए हैं। आज हम थर्ड लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली हमने स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट के एमसीक्यूज़ देखने जो पास्ट पेपर्स के अंदर अपेयर हो चुके हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स। तो आपका टाइम नहीं ज़ाया करते, हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है जी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज़, स्केलर वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने ये एमसीक्यूज़ देखा होगा। स्केलर को जब स्केलर प्रॉपर्टी को हम देख रहे होते हैं, उसके अंदर एक वेक्टर को जब उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो वो उसका एंगल जो है वो 0 डिग्री बन रहा होता है। तो cos 0 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है, तो a मल्टीप्लाई बाय a करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। देन जी, इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दो वेक्टर्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो cos 0 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, तो cos 0 डिग्री पे 1 वैल्यू दे रहा होता है। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, या अगर कहें तो मैं यहाँ इधर लिख के दिखा देता हूँ, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री। cos 0 डिग्री पे वैल्यू देता है जी 1। जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी ही मिलेगा, यानी a डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी। चेक करते हैं, इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट बी इज इक्वल टू हाफ ए बी, देखें डॉट प्रोडक्ट आपको हाफ मिलेगी एट 60 डिग्री। रीज़न, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज ऑफ थीटा इन्वॉल्व होता है और cos 60 डिग्री के ऊपर आपको हाफ वैल्यू दे रहा होता है, तो आपका ऑप्शन जो है वो चार्ली होगा। नाउ इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स with the magnitude of 12 and 4 is 60 डिग्री, then their scalar product is। तो देखें, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व आउट किया हुआ है। दो वेक्टर्स हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 4, कॉज वैसे लिख लिया, एंगल उसने 60 डिग्री बताया था वो पुट कर दिया। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 48 आएगा। cos 60 डिग्री के ऊपर मैंने बताया कि हाफ वैल्यू देता है आपको, तो 48 को 2 पे डिवाइड करें तो 24 आंसर होगा। लेट चार्ली ऑप्शन इसका ठीक है। अगर 6 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि वो 36 आंसर आ रहा होगा और 36 इस चॉइस के अंदर नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर, जब वो पैरेलल होंगे तब हमारे पास उनकी वैल्यू क्या आ रही होगी, मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 डिग्री के ऊपर आपको 1 वैल्यू दे रहा होता है। देन है जी हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a इज़, देखिए ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, b को a के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप देखें b को a पे प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको a के अलॉन्ग जो कंपोनेंट मिलेगा वो b कॉज ऑफ थीटा मिलेगा। लेकिन b की a के ऊपर प्रोजेक्शन बताना चाह रहे हो तो ये आएगी b साइन ऑफ थीटा। अगर वो आपसे पूछता प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a, तो देन वो क्या होती, b कॉज ऑफ थीटा होती। अब वो कह रहा है b ऑन a, सो b साइन ऑफ थीटा। बुक वाले ने ये चूज़ किया हुआ है और ये सिर्फ क्वेश्चन के अंदर बात समझनी है आपने। प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a बता रहा है या प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a बता रहा है, और बाज़ बुक्स के अंदर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a जो है वो बेसिकली b कॉज ऑफ थीटा दिया हुआ है। देन है जी हमारे पास 6 MCQs, फोर्स 2i + 3j एंड डिस्प्लेसमेंट 4i + 4j, देन वर्क डन विल बी। बेटे इसके लिए आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। नंबर 1, आपको वर्क का फार्मूला पता होना चाहिए, W = F डॉट D होता है। फोर्स की वैल्यू गिवन जो थी वो मैंने लिख ली हुई है, 2i + 3j डॉट 4i + 4j। देखें आई वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4s are 8, आई डॉट आई मैंने वैसे लिख लिया, प्लस 3 4s are 12 और जे डॉट जे लिख ली। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है वो 1 आंसर देती, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के
आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, देन के डॉट के भी क्या होगा, 1 होगा। तो आई डॉट ए 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो 8 ही आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो 12 ही आएगा, 8 प्लस 12 तो 20 शुड बी आंसर। वर्क का जो यूनिट है जाउल होता है, जूल कह रहे होते हैं बाज़ हम लोग इसको, असल में जूल ही प्रोनाउंस करना चाहिए, जाउल नहीं होता। तो ये वर्क हमारे पास जो आंसर आया है वो 20 जूल है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 3i प्लस 4j एंड 4i माइनस 3j, इसके दरमियान एंगल बताना है जी। देखें यहाँ मैंने सॉल्व आउट किया हुआ है, 3i प्लस 4j डॉट 4i माइनस 3j, 3 4s आर 12 प्लस माइनस माइनस 4 3s आर 12। आप कहेंगे कि ये कंपोनेंट क्यों नहीं लिख रहे, आई डॉट आई वन वैल्यू देगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे तो 12 ही आएगा। इसी तरह जे डॉट जे 1, तो आपके पास 1 वैल्यू आएगी, 12 माइनस 12 कितना हो गया जी, 0। आप लोगों ने अगर स्केलर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझी हुई है, जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात हो रही होती है तो डॉट प्रोडक्ट आपको 0 वैल्यू दे रहा होता है, और वो किस जगह पे, किस एंगल पे, 90 डिग्री के ऊपर, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के ऊपर। तो एंगल अब कितना होना चाहिए जी इन दो वेक्टर्स के ऊपर, 90 डिग्री। लेट्स सी, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा वही एमसीक्यूज आ जाता है जी। टू वर्क बताना है आपने, फोर्स की वैल्यू दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है। 2 5s आर 10, 2 5s आर 10 वैल्यू मिल गई हमें। देन 4 2s आर 8 हो जाएगा, प्लस 8 कर दें तो कितना आंसर होगा जी, 18 आंसर आएगा। तो वर्क की जो वैल्यू है वो कितनी है जी, 18। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 18 जूल बिल्कुल ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद इट सेल्फ, तो देखें इट सेल्फ की बात आ गई है तो वो स्केयर में आपको वैल्यू देगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है, देखें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपको पावर दे रहे होते हैं। ये आप लोगों ने 4th चैप्टर के अंदर एक रिलेशन पढ़ना है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड पावर, और पावर क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। इसका आंसर क्या होगा जी, पावर। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यह देख लें कितनी दफ़ा रिपीट हो चुका है, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये एमसीक्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये ए स्केयर, देना जी ये वाला अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है, आई डॉट आई जे डॉट जे, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे, और जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। ये किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। ये देखें मैंने अभी आप लोगों को बताया था, आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब इन सब को आप इक्वल 1 लिख लो तो भी ठीक है, भला कैसे, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये सभी 1 के इक्वल हैं तो हम एक ही फॉर्म में लिख देते हैं जी डायरेक्ट, तो ये भी ठीक है। देना जी द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो ए बी कॉज ऑफ थीटा होगा। चाहे बी को ए के डायरेक्शन में रख लें या ए को बी के डायरेक्शन में लिख लें, आंसर आपको ए बी कॉज ऑफ थीटा ही मिलेगा। ये बेसिकली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी या फिज़िकल सिग्निफिकेंस है, फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी हो सकता है ये टॉपिक। डेफिनेशन के नीचे एग्जाम्पल और फॉरन ये लिखा हुआ होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, याद रखिए जी एंटी पैरेलल की आपको बात कर रहे हैं, एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्री। अब लेट्स सी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा वो कितना कह रहा है जी, 180 डिग्री, तो कॉज 180 पे भाई आपको वैल्यू देगा -1, और जब यहाँ पे माइनस पुट करोगे कॉस 180 की जगह पे तो ये बन जाएगा -AB। तो हमें सीखने को क्या मिला, हमें ये बात समझ आती है कि डॉट प्रोडक्ट एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए मैक्सिमम होगी, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन होगी, इन नेगेटिव डायरेक्शन होगी। देन डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। अब ये एमसीक्यू ज़रा सीखिएगा, ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट को भी साथ अटैच कर लिया हुआ है। देखें जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, आई डॉट जे की बात कहेंगे, आई डॉट जे, तो आपको जो स्पेस में वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, के। तो यहाँ पे लिखते हैं आई
डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के। इसी तरह जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जी, जे मिलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। इसी तरह से के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। लेकिन अब क्वेश्चन को ज़रा समझिए, ये तो था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आंसर सेम आएंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि आपने डायरेक्शन को एग्जैक्टली 180 के ऊपर रिवर्स कर दिया हुआ है। अगेन रिपीट कर देता हूँ ये बात, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के आएगा पॉजिटिव के अंदर। लेट अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो आएगा के ही, बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया हुआ। खैर, गेट टू द पॉइंट। आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ गया जी, के इक्वल। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ आई क्रॉस जे डॉट के। ये है बेसिकली आई क्रॉस जे इज आई क्रॉस जे डॉट के। आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ रहा है जी, के इक्वल आ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था के डॉट के हो, आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, आपको वैल्यू कितनी देगा जी, 1 ही वैल्यू मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 इसका आंसर हुआ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए बी इज, भाई 0 होगी। मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। हाउ, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, then their dot product will be a b cos of theta. He said कि दोनों वेक्टर्स के हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सो अगर परपेंडिकुलर हैं तो एंगल कितना होगा जी, 90 डिग्री। कैसे भला, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर यहाँ पर होगा, तो अब इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री। अब इनको कहेंगे ये दोनों वेक्टर्स ए और बी, लेट इनके नेम है, तो अब ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। खैर, अब जो काम की बात है जी, कॉस 90 के ऊपर आपको वैल्यू देता है 0, और यहाँ पे देखें ए भी लिख लिया, कॉस 90 की जगह पे कितना आ जाएगा, 0। ए भी मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से एक ये मिनी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। लेकिन अब जितने भी MCQs किए हैं इनकी समरी में आपको बता दूं, पैरेलल वेक्टर हों या 0 डिग्री एंगल हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट होगी मैक्सिमम। इसी तरह से सेल्फ प्रोडक्ट क्या होगी, उसका वेक्टर का स्केयर होगी। लेट वेक्टर ए था तो ए का स्केयर होगा, बी वेक्टर था तो बी का स्केयर हो जाएगा। इसी तरह से आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये भी हमें एक रिजल्ट देखने को मिला। इसी तरह से अगर एंटी पैरेलल होंगे तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए रिजल्ट मैक्सिमम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। देन है जी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए क्या होगा, हमने रिजल्ट सीख लिए हुए। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए रिजल्ट मिलेगा तो ज़रूर बट 0 मिलेगा। ये सारी बातें ही होगी, आपने सीख भी ली। लेकिन दोबारा से एक चीज़ बता दूं, जहाँ पर कॉस थीटा यानी कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा वहाँ पे वैल्यू 60 डिग्री के ऊपर आपको हाफ मिल रही होगी। वर्क किस एंगल पे हाफ होगा जी, 60 डिग्री के ऊपर। डॉट प्रोडक्ट किस एंगल के ऊपर हाफ होगी जी, 60 डिग्री के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो पढ़ा है आज आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, अपने MCQs को सॉल्व आउट करने की ट्राई कीजिए। मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट और टार्क के बारे में MCQs अपलोड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।